पॉइंट्स जो अब तक हो चुके हैं, कल 22 नंबर पॉइंट हुआ था। 22 नंबर पॉइंट क्या था? अज्ञानी अज्ञान को निकालने के लिए सत्कर्म करता है। और ज्ञानी क्या करता है? ज्ञानी जानता है अज्ञान ज्ञान हो जाएगा, ज्ञानी निष्काम कर्म करता है। कल ये हुआ था। आज 23 नंबर पॉइंट क्या बोला? अज्ञान क्या है और ज्ञान क्या है? अज्ञान है मोह को फर्ज धर्म समझता है। मोह को फर्ज और धर्म समझता है। कैसे? ये अज्ञान है। बच्चे से मोह है, अब उनको बोलते हैं कि ये सत्संग आ जाओ, तो उस समय वही कहते हैं ये हमारा धर्म है बच्चे को पालना, बच्चे को उसको परवरिश अच्छे से करना, खाना पीना, उसके एजुकेशन के लिए। लड़की का है उसके लिए मेरा जो है ये धर्म है, उसकी शादी विवाह करना। मतलब वो सत्संग आने के लिए जब उनको बोलो तो वो जो उनका मोह है, उस मोह को वो क्या कह देते हैं? ये मेरा फर्ज है, मेरा धर्म है। धर्म जो नहीं उसको मान लेते हैं, ये गलत है, यही अज्ञान है। धर्म क्या है और धर्म क्या है? तो ये जो है ज्ञानी जो है, ज्ञानी कभी भी मोह को और फर्ज को धर्म नहीं मानता। जो अज्ञानी है वो अपने मोह अज्ञान है, फर्ज अज्ञान है। इसका सही अर्थ क्या है? तुम बोलते हो फर्ज, मेरा फर्ज है। क्या फर्ज है? अपने माता पिता की सेवा करना। मेरा फर्ज है अपने छोटे भाइयों को पढ़ाना लिखाना, उनकी सेवा, उनकी जरूरतों को सब कुछ देना लेना, फर्ज है। अरे असली फर्ज क्या है? ज्ञान के अनुसार फर्ज क्या है? ये अज्ञान वाला फर्ज बता रहे हो। ज्ञान के अनुसार फर्ज क्या है? फंसो राम में जवानी में, असली फर्ज ये है। धर्म क्या है? मेरा धर्म है माँ बाप की सेवा करना। मेरा धर्म है कि हम अपनी पत्नी को खुश रखें। मेरा धर्म है अपने जो है हम परिवार का लालन पालन करें। धर्म के तो है। ये अज्ञानी लोग बोलते हैं। ज्ञानी क्या है? ज्ञान के अनुसार धर्म क्या है? ज्ञान के अनुसार धर्म है अशोक रहना तेरा धर्म है। गीता पढ़ो तो भगवान कृष्ण ने स्पष्ट शब्दों में ये बोला है, तुम्हारा धर्म क्या है? बोला क्या धर्म है? बोला अशोक रहना तेरा धर्म है। इसका अर्थ क्या हुआ? किसी भी विपरीत परिस्थिति में, कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति हो, कितनी गरीबी हो, कितना शारीरिक कष्ट हो, कितना घर में कोई विपदा आ गई हो, चाहे एक्सीडेंट हुआ हो, चाहे मरण हो जाए, घर में डेड बॉडी पड़ी है, उसके बावजूद भी तुम अशोक रहो, शोक नहीं करो। अज्ञानी शोक करता है। जब स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि कोई चीज नष्ट होती नहीं है, मैं मर गया, गलत है। चेंज ऑफ ड्रेस एंड चेंज ऑफ एड्रेस। आप हिंदी में क्या बोलते हो? चल बसा, यहां चला, कहीं जाके बस गया। अपनी अंत बेले की वासना के अनुसार उसके जन्म हो गया। गया कहां कोई? इस दुनिया में कोई चीज नष्ट नहीं होती है, कोई चीज नष्ट नहीं होती है, उसका रूप चेंज हो जाता है। और प्रकृति का नियम है, प्रकृति का नियम है चेंज। अब देखो तुम्हारे शरीर में चेंज कैसे होता है? बचपन में
तुम्हारा रूप कैसा होता है, जवानी में कैसा होता है, बुढ़ापे में कैसा होता है। तो आता नहीं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, मौत, चीज आए ना इतना। जहां पर बागवानी है वहां पर जो है मैदान हो जाता है, जहां मैदान है वहां मकान बन जाता है। देखो आप आज से कुछ साल पहले इस साइड में, यहाँ पर हम लोग, यहाँ सत्संग हो रहा है, ये स्थान, यहाँ जंगल था। आज से 40 साल पहले यहाँ जंगल था, इधर कोई आता नहीं था। वहां सबसे अच्छा इलाका हो गया, कैसे सुंदर रोड बन गई, कैसे बाग बगीचे बन गए। यही है प्रकृति। प्रकृति में चेंज है और ब्रह्म में, आत्मा में चेंज नहीं है, बस फर्क इतना है। यही पहचान है। जहां चेंज हो जाए, जो चीज चेंजेबल है वो भगवान ही है। एकदम बड़ी करेक्ट पहचान एक लाइन की है। जिसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हो वो भगवान नहीं है, आत्मा नहीं है, शक्ति नहीं है। और जिसमें किसी प्रकार का कोई चेंज न हो, एक रस, सदा एक रस है, वो है ब्रह्म, वो है शक्ति। अब आप बता दो, एक ब्रह्म के अलावा इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी चीज ऐसी है, पहाड़ से लेके, मैदान से लेके, जीव से लेके, पक्षी से लेकर के, जानवर से लेकर मनुष्य, कोई एक चीज ऐसी जिसमें चेंज ना हो। इसीलिए एक लाइन में इसका बोला, जो दिखे सब चलनहार। जो चीज में दिख रही इन आंखों से, जो चीज भी इन आंखों से दिख रही है वो सब जाने वाली है। चाहे वो जानवर का शरीर हो, चाहे पक्षी का हो, चाहे जल का हो, और चाहे वो धरती का मनुष्य हो। कोई भी चीज जो दिख रही है वो सब जाने वाली है, कोई चीज स्थिर नहीं है। जो नहीं जाएगी वो अदृश्य है, जो नहीं जाएगी वो अदृश्य है। और वो कौन सी पहचान, क्या उसकी? उसकी पहचान है, 3 पहचान है। जिस चीज में, जिस वस्तु में ये 3 चीजें हों, समझ लो वो जो है शक्ति है, वो ब्रह्म है। वो 3 चीजें क्या है? हस्ती, भांति, प्रिय। हस्ती माने है, भासी माने भास रहा है, प्रिय माने प्यारा है। ये 3 चीजें जिसमें है वो जो है जाने वाली नहीं। जैसे एज ए एग्जाम्पल, बड़े बड़े ज्ञानी, पंडित, विद्वान, मंत्री जब किसी शोक सभा में जाते हैं तो ये बोलते हैं, जो मर जाता है उसके लिए बोलते हैं, इसकी आत्मा को भगवान शांति दे, यही बोलते हैं। 100% गलत है। अरे आत्मा तो पहले से ही शांत स्वरूप है। आत्मा तो शक्ति है, आत्मा तो वो जो है ब्रह्म है, जो सिर्फ व्यक्ति अनुभव कर सकता है, देख नहीं सकता। तो उसको शांति की जरूरत कहां है? शांति की जरूरत है जीव को। कौन जीव को? जो भी व्यक्ति मरता है, उस व्यक्ति से जिसका जितना अधिक घनिष्ठ संबंध होता है, उस व्यक्ति से जिसको जितना अधिक फायदा मिलता है, लाभ मिलता है, सुख मिलता है, वो व्यक्ति उतना अधिक दुखी होता है। इसीलिए गुरु जी की लाइन बोलनी पड़ी, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति और सूर नर मुनि सब कीर्ति। इस संसार में हर व्यक्ति अपने स्वार्थ से तुमको प्यार कर रहा, भूल के मत समझना तुम्हें ऐसे प्यार कर रहा है।
एक माँ भी, माँ के लिए कहते हैं माँ निस्वार्थ करते, झूठ है। एक माँ भी अपने ही बच्चों को प्यार करती है, वो भी उसको ज्यादा प्यार करती है जो ज्यादा लाख रुपए देता है, जो ज्यादा कमाई करता देता है, जो माँ को सुख पहुंचाता है, उसके लिए वो बड़ा प्यारा है। वही बच्चा आप देख लो, प्रैक्टिकल अपने खानदान में, अपने परिवार में देख लेना। वही माँ है, दो बच्चे हैं और एक बच्चा कमाता है और एक बच्चा कमाता नहीं है, निठल्ला घर बैठा है। जो कमाता है वो आएगा रात को 12 बजे भी आएगा तो उसको अम्मा गरम गरम रोटी, नहीं बेटा गरम गरम खा लो। और जो बच्चा नहीं कमाता है वो 9 बजे समझ के आ जाएगा, रखा खाना खा लो, बना रखा खाना खा लो, उसको गरम से नहीं देगी। इसीलिए मुझे बोला तुम्हारी गलत फहमी है, तुम्हें कोई प्यार नहीं कर रहा है। प्यार, हर व्यक्ति प्यार कर रहा है अपने स्वार्थ से। इसका बड़ा सुंदर प्रमाण गुरु जी ने दिया। स्त्री को सबसे ज्यादा पति प्यारा होता है। जब दशरथ का शरीर शांत हो गया तो तीनों बीवियां फूट फूट के रो रही थी। दशरथ की 3 बीवियां थी और तीनों रो रही थी फूट फूट के। तो गुरुजी आए और उन्होंने बोला, भाई क्या तुम लोग क्यों रो रही हो? बोला क्यों रो रही हो? बोला कि अरे आप देख नहीं रहे दशरथ का शरीर शांत हो गया है। तो बोला दशरथ का शरीर शांत हो गया है, तो बोला कि दशरथ सामने पड़े हैं, दशरथ तो सामने पड़े हैं, तुम किसके लिए रो रही हो? किसके लिए रो रही हो भाई? जिसके लिए रो रही हो वो तो सामने पड़ा है, रो किसके लिए रही हो? अब चुप, क्या जवाब दे? जब उनके कुल के गुरु जब आए और उन्होंने बोला कि भाई तुम्हारे दशरथ जिसके लिए रो रही हो सामने पड़ा है, काहे रो रही हो? तब गुरु ने उनको क्लियर किया, तुम अपने सुखों के लिए रो रही हो। जिस दशरथ के लिए रो, दशरथ पड़े हैं, करो ना प्यार। कर नहीं, वो दशरथ जो हमसे बात करते थे, हमें सुख देते थे, उनके रहने पर हम बिंदिया लगाते थे, मांग भरते थे, साड़ी पहनते थे, हमारे को वो दशरथ चाहिए। तो बोला तुम साड़ी पहनती थी, मांग भरती थी, सस्ती थी, तो अपने सुख ने रो रहे ना। दशरथ ने कहा, दशरथ पड़े सामने। तो इसलिए बहुत अच्छा गुरु जी बोला तुम कहते हो कि मैं इसके कारण नहीं, कोई किसी को प्यार नहीं करता, भूल जाओ। स्वार्थ लाग करे सब प्रीति और सुर नर मुनि सब प्रीति। जिस पति के लिए, पत्नी के लिए पति सब कुछ होता है, और अपने माँ बाप को छोड़ करके पति के आश्रय आती लड़की, और उसके बाद जब पति का शरीर शांत होता है तो सबसे अधिक दुनिया उसकी जरूरती है और वो बहुत रोती है। कौन औरत रोती है? जिस औरत को उसका पति उसको सुख देता है, उसकी डिमांड पूरी करता है, वो पति नहीं रोती है। और जो पति अपनी पत्नी को मारता है, पीटता है, जलील करता है, उसको कष्ट देता है, वो थोड़ी रोती है। और ऐसी ही मैंने अपनी आंखों से और कानों से सुना, आंखों देखा का रिएक्शन होता है। जो पति अपनी पत्नी को मारता था, पीटता था, और जो पैसा वो कमाता था उसकी वाइफ, उस पैसे को छीन करके शराब पी जाता था, और जब कोई बात मारता लगता। उसी पति का जब शरीर शांत हुआ
उसको इतना कष्ट देता था वो, तो उसके मुख से पहली वर्णी क्या निकली? अपने कानों सुना है, हम उसी की भाषा में हम बता रहे हैं आपको, उसकी भाषा में निकला, अच्छा हुआ मुझौसा मर हुआ। अब समझ लो, उसकी आह निकली ना अंदर से। तो जिस पत्नी को अपने पति से जितना अधिक सुख मिलता है, वो पत्नी उतना अधिक उसके लिए रोती है। हाँ, मेरा अब ये सुख नहीं मिलेगा, हमको इतना सुख देता था, हमको जब जो कह दे हमको कह दे, हमको हम गले हाथ चीज गले हाथ दे देता था, कहते हीरे की हमको बिछा थी, हीरे बिछा देता था, जो कहे पट देता था, और कौन देगा हमें? तो ऐसे में भूल के भी कभी मत समझना कि तुम्हें कोई प्यार कर रहा था, तुम्हें कोई नहीं प्यार करता, तुम्हारे सुखों से उसको प्यार है। जैसे बड़ा अच्छा एक व्यक्ति बड़ा गरीब था, जब वो होटल में जाने लगा, 5 स्टार होटल में, तो उसको दरवाजे में दरवाजा रोक दिया, बंगा कहाँ जा रहा अंदर, चलो बाहर जाओ। अरे हमको खाना खाना पैसा नहीं अलाउड नहीं है। और उसको कोई व्यक्ति उसको नमस्कार न करे, सलाम करे, वही व्यक्ति, उसने खूब धन कमाया, खूब बढ़िया सूट पहना, खूब वो, अब जहां जाए हर व्यक्ति उसको सल्यूट करे, हर व्यक्ति, तो घर पहुंचा देंगे सब लोगों से, जहां जाए होटल में हो सल्यूट पर हमारे घर पहुंचा देंगे। कब पहुंचा? कहीं तुम मेरी थोड़ी इज्जत कर रहे हो, तुम मेरे कपड़ों की इज्जत कर रहे हो, तुम इसको सूट को पहुंचा देंगे, तुमने सलाम किया है। तो यहां पर व्यक्ति जो है तुम्हारे ठाट बाट को देख तुम्हें सलाम कर रहा है, तुम्हें सलाम नहीं कर रहा है। इसी बात को गुरुजी ने क्लियर किया कि तुम इस धोखे में नहीं रहना कि तुम्हें कोई प्यार कर रहा है, तुम्हें कोई नहीं प्यार कर रहा है, तुम्हारे से मिलने वाले सुखों से उसको प्यार है। और वो चाहे पत्नी हो, और चाहे बेटा हो, और चाहे कोई हो, आप चेक कर लेना। आपके खानदान में, परिवार में किसी का शरीर शांत होता है, घर में 10 लोग हैं, सबको अलग अलग दर्जे का कष्ट का अनुभव होगा। अरे 2 सगी बहनों को अलग अलग कष्ट होता है। जिस बहन की शादी हो गई उसको कम कष्ट होता है, अरे अपनी शादी होगी, कोई बाप मर गया, कोई चिंता नहीं है। जिनकी शादी नहीं हुई है, हमें कहीं हाथ से छोड़ गए हो, बड़ी बहन की शादी कर दी हो, वो तो मस्ती में है, हमें के लिए छोड़ गए हो। उस मुर्दे को सुनाती है लड़की, उसको ज्यादा दुख होता है। जो लड़का बच्चा जिसको पिता ने व्यापार करा दिया, नौकरी लगवा दी, और जिसको व्यापार नहीं कराया, अभी वो जो है एम्प्लॉयड नहीं है, वो देखो ज्यादा रोता उसके लिए। और जो खाए पिए मत से शादी भी हो गई है, व्यापार हुआ, अब कोई चिंता नहीं, ठीक है चलो गए ना, कोई बात नहीं ना, उसको इतनी चिंता नहीं ना, इतना दुख नहीं होगा। लेकिन जो कुआरा होगा दुख बड़ी सारी कौन कराएगी, हमें बिजनेस कौन कराएगा? तो इसीलिए बोला गया भूल के कभी मत समझना कि तुम्हें कोई प्यार कर रहा है, तुम्हारे से मिलने वाले सुखों से प्यार है। तो यही बात बोली, कितनी अच्छी बात। अज्ञान क्या है? अज्ञान है तुम अपने फर्ज और धर्म को तुम मान लेते हो कि ये जो है हमारा, ये फर्ज हमारा धर्म है, हमें अपने बच्चों को पालना है, हमें अपनी बेटी शादी करनी है, हमें अपने पिता की सेवा करनी है, धर्म। ये धर्म नहीं है,
ये अज्ञान है। और इसके लिए भगवान ने बोला क्या है, एक शब्द में, धर्म क्या है, ज्ञान क्या है। बोला धर्म है अशोक रहना, तेरा धर्म है। तुम शोक करते हो, यही अज्ञान है। फर्ज क्या है, फंसो राम में जवानी में, ये फर्ज है। तो कितना अच्छा बोला यहाँ पर। अज्ञान क्या है, बोला अज्ञानी मोह को फर्ज धर्म समझता है। और ज्ञानी क्या करता है, ज्ञानी मोह को छोड़ भगवान की शरणागति को फर्ज धर्म समझता है। जो ज्ञानी है वो क्या समझता है, वो भगवान की शरण में रहना अपना फर्ज धर्म समझता है। भगवान को प्रकट करना अपना फर्ज धर्म समझता है। भगवान के लिए पुरुषार्थ करना अपना फर्ज धर्म समझता है। हमें परमात्मा के लिए हमको पुरुषार्थ करना है, ये मेरा फर्ज, मेरा धर्म है। और अज्ञानी जो है वो समझता है बाल बच्चों को पालना मेरा फर्ज है, मेरा धर्म है। उनको पढ़ाना लिखाना, उनको नौकरी करना, शादी ब्याह करना, मेरा फर्ज नहीं। ये अज्ञानी का सोच है। ज्ञानी सोच क्या है, हमको इसी जीते जी हमको अपने अंदर से वो शक्ति, वो ब्रह्म को प्रकट करना है। वो इसके लिए पुरुषार्थ करता है। और अज्ञानी पुरुषार्थ करता है बाल बच्चों को पालने के लिए, मेरा धर्म है, मेरा ये है, मेरा ये है। और सत्संग छोड़ देता है, गुरु छोड़ देता है, मिस करता है। ज्ञानी कहता नहीं, सबसे पहला धर्म मेरा है, सबसे पहला मेरा वो है, पर धर्म है कि हमें जो है सत्संग लेना है। क्यों, दुनिया का कोई काम, बिटिया की शादी करानी हो, पढ़ाना लिखाना हो, बेटे की शादी करानी हो, पढ़ाना लिखाना हो, माँ बाप को लालन पालन करना, कोई भी कार्य तुम्हारा कोई न कोई घट में भगवान प्रेरणा दे के कार्य करा देगा। कैसा भी कुछ, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे भाई हो, कोई हो, कोई न कोई उसको पालना करेगा और उसको जो है काम से लगा देगा। दुनिया में कोई व्यक्ति तुम्हारी मुक्ति के लिए कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारी मुक्ति के लिए तुम्हें स्वयं पुरुषार्थ करना पड़ेगा। दुनिया का कोई काम हो वो कौन कर देगा, तुम मर जाओगी ना, पति जो है, पति ऐसा नहीं भूखा रहेगा, पति जो है वो कोई न कोई जो है मेड सर्वेंट रख लेगा, वो अच्छे खाना, अच्छा खाना बना देगा वो उसको। तो किसी भी कीमत पर कभी तुम जो है इस बात को मत सोचना, नहीं हम नहीं, फर्ज धर्म तुम्हारा है अपना कल्याण करना, अपने मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करना। और मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करने के साधन क्या है, सिर्फ एक साधन है, गुरु मुख से गीता ज्ञान सुनना। बिना ब्रह्म ज्ञान सुने, बिना गीता ज्ञान सुने और बिना गुरु मुख से सुने आज तक किसी का मोक्ष नहीं मिला है। इसीलिए एक लाइन आती है, मत कोई भूले भरम संसार और गुरु बिन कोई न उतरे भव पार। जिसको भव पार उतरना है वो नित्य सत्संग गुरु मुख से सुने, गारंटी है वो भव पार हो जाएगा। और जिसको 84 लाख योनियों में आना है, भटकना है, तो अपना जाए नोट गिने और अपना काम धंधा करे, कोई नहीं ना। तो अब जो है तुम लोग क्या करोगे, सत्संग लोग अपनी मुक्ति लोगे कि अभी नोट गिनोगे काम धंधे में? सत्संग लोग मुक्ति लोगे, ठीक, समझ तो आ गई कम से कम।
सभी प्रेमियों को हरिओम। देखिए, सच बात है, सत्संग की महिमा तो अपरंपार है। जैसे गुरु जी का वो दृष्टांत ध्यान आ गया कि सत्संग की महत्वता देखिए जीवन में कितनी अधिक है। कहा एक बार एक पुरुष अपने घर में निठल्ला बैठा रहता था और पत्नी से झगड़ा होता रहता था। वो बोले जाओ काम करो और वो निठल्ला बैठा है। सबसे ज्यादा पत्नियां तभी दुखी होती हैं पति घर में बैठे रहते हैं। आप देख लीजिए, वही उसके साथ भी होता था। तो उसको ठेल के किसी तरह पत्नी ने भेजा और कहा ये लो जाओ कुछ कार्य करके आओ। तो उसको 50 रुपए दिए और 50 रुपए ले करके वो शहर आया। जब शहर पहुंचा काम की तलाश में, तो वहां पर उसने पढ़ा कि लिखा हुआ था 10 रुपए में एक वचन। तो उसके मन में आया कि चलो एक वचन ले लेता हूं। तो संत जी ने बोला कि 10 रुपए में एक वचन है। कहा दीजिए महाराज। कहा 5 लोग मिल करके जो भी कार्य करने को बोले उसको कर दे। बहुत अच्छी बात है। फिर उसको लगा एक और ले लेते हैं। कहा एक और दे दीजिए 10 रुपए का। कहा देखो कुछ भी करना, पत्नी से कभी सच मत बोलो। कहा ये तो और भी उत्तम वचन है। कहा एक और दे दीजिए महाराज। कहा ठीक है। कह राजा से कभी झूठ मत बोलो। अब उसके मन में आया 20 रुपए में क्या कारोबार करेंगे। कहा एक और दे दीजिए। चौथा वचन दिया। कहा पर्दा पोष बन जाना। किसी की भी बुराई को देखना तो पर्दा पोष बन। कहा ठीक है। और कहा अंतिम वचन ये है कि कोई भी कार्य करना, लेकिन सबसे पहले सत्संग को ले ले और उसके बाद ही कोई कार्य को करना। कहा बहुत बढ़िया। अब वो 50 रुपए तो खत्म हो गए। जब वो बाहर निकला और जाने लगा तो ही देखा 5 लोग एक मुर्दे को ढो करके आ रहे थे और लादे लादे थक चुके थे। उन्होंने उस मुर्दे को वहीं छोड़ दिया और इसको देखा। इससे बोला भैया ऐसा करना, इस मुर्दे को ले जाके इसका अंतिम क्रियाकर्म कर देना। अब उसको संत का पहला वचन ध्यान है। इस संत जी ने कहा था कि 5 लोग कुछ भी बोले उसको मान लेना। वो बेचारा लेके गया। अब अग्नि देने के पहले स्नान कराया जाता है। तो देखा गया कि उसकी कमर में ढेर सारी अशर्फियां बंधी पड़ी। अब उसने वो अशर्फियां रख ली और उसका अंतिम संस्कार करके घर को आ गया। अब जब घर पहुंचा तो जिसके पास 50 रुपए नहीं थे कारोबार करने के लिए, वो उतनी एक अशर्फी लेके घर पहुंचा। अब पत्नी ने पूछा कहां से लाए। तो उसको संत का दूसरा वचन ध्यान आया कि पत्नी से कभी सत्य ना बोलना। तो उसने कहा मैं जा रहा था, रास्ते में एक पहाड़ मिला और धोखे से मेरा सर उस पहाड़ से टकरा गया और जो टकरा गया तो ढेर सारी अशर्फियां गिरने लगी। अब औरतों को पेट में कहां बात पचने वाली। उसने पड़ोसी को बोला देखा मेरा पति अशर्फी लेके आया, तुम्हारा तो घर में निठल्ला बैठा। अब उसकी पत्नी लगी मारने, जाओ सर फोड़ो, अशर्फी लेके आओ, घर में क्या कर रहे। वो बेचारा भगा भगा पहाड़ पे गया। उसने भी खोपड़ी दे मारा, लहू लुहान हो गया, एक भी अशर्फी नहीं पाई। अब ये मुद्दा राजा के सामने आया।
राजा ने उसको बुलाया, पहुंचा। अब उसको संत का तीसरा वचन ध्यान आया कि कुछ भी हो जाए राजा से झूठ नहीं बोलना। उसने राजा को सब कुछ सच सच बता दिया। राजा उसकी बात से बड़ा प्रभावित हुआ। उसके मन में भाव आया कि इतना सच्चा इंसान मुझे कहां मिलेगा। तो उसने उसको अपने यहां दरबान की नौकरी पे रख लिया। अब वो वहां पर दरबान की नौकरी करने लगा। एक दिन रात में जब वो टहल रहा था, गश्त कर रहा था, तब उसने रानी को, जो उनके यहां घुड़साल था, उसके साथ पाया। अब उसके मन में आया कि संत ने चौथा वचन बोला था कि पर्दा पोश बन जाना। तो जिस कंबल को ओढ़ के वो टहल रहा था, उसने अपना कंबल उतारा और रानी के ऊपर डाल दिया कि कोई इनको पहचान ना पाए। अब जब रानी प्रातःकाल उठी तो उसने उसका कंबल देखा। अब रानी तो समझ गई कि इसने मुझको इसके साथ देख लिया है। अब उसने राजा के कान भरे कि जो तुम्हारा दरबान है ये मुझ पर गलत दृष्टि रखता है, ये ठीक नहीं है। राजा को विश्वास ना आया तो राजा ने बोला कि मुझको तो ऐसा विश्वास नहीं होता। कहा ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो ये तुम्हारा ही अपराधी है। जो दंड तुम इसके लिए उचित समझती हो तुम निर्धारित कर लो। रानी ने कहा ठीक है। रानी ने कसाई को बुलवाया और उससे बोला, कहा देखो तुम्हारे पास मैं 2 व्यक्तियों को भेजूंगी। जो पहला व्यक्ति आएगा तो मैं उसका सर कलम कर देगा, और जो दूसरा आएगा उसको थाल में सजा के उसका सर दे देना। कहा ठीक है महारानी, ऐसा ही हुआ। अब रानी ने इस दरबान को बोला कि तुम उस कसाई के पास जाओ और वो कोई सामान देगा, लेके आओ। अब जब ये जा रहा था तो रास्ते में सत्संग होता दिख गया। अब इसको संत का वो 5वां वचन ध्यान आया कि कुछ भी हो, कितना भी जरूरी कार्य हो, सब काम को छोड़कर पहले सत्संग ले लेना। अब ये सत्संग लेने बैठ गया। अब सत्संग तो चला 2 घंटा 3 घंटा, और पीछे रानी ने अपने भाई को उस कसाई के पास भेज दिया कि जाओ। अब वो जो कसाई था उसके पास उसका भाई पहला आदमी हो गया। उसने क्या किया, उसने उसके भाई की गर्दन, और जब ये पहुंचा तो थाल में सजाकर उसके भाई की गर्दन इसको सौंप दी। अब ये गर्दन लेके जब आ रहा था तो रानी तो व्याकुल थी। क्यों? क्योंकि उससे नाराज थी। तो दूर से ही उसको देख रही थी, अब आ रहा है, अब आ रहा है, अब आ रहा है। तो उसने देखा क्या कि थाल पर वो उसके भाई का सर लेके आ रहा है। तो वो वहीं से चिल्लाई कि तू सच्चा मैं झूठी, तू सच्चा मैं झूठी। अब आप देखो गुरुजी ने इसका सिद्धांत क्या बताया। कहा इसी प्रकार तुम भी अगर इस भव सागर से बचना चाहते हो, काल के मुख से बचना चाहते हो, तो चुपचाप गुरु की शरण आ जाओ और मनमना भाव से इस सत्संग को ले। नहीं तो ध्यान रखना, वहां कसाई था, अब वो प्रमोट होके काल हो गया। कसाई तो एक जगह बैठा रहता है, काल हर जगह बैठा है। आप देखो, और हर आदमी किसी न किसी रूप में काल के मुंह में ही तो जा रहा है। आप देखो अभी बैठा है, न्यूज है भैया वो तो रहे नहीं, एक पल में वो दिवंगत हो गए। आप सोचो, इस लोक से उस लोक में पहुंच गए एक पल में। इसीलिए भी बोला ना
गिनती के हैं ये श्वासें, यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन किस ओर जा रहा है। आप देखो, तुम ड्राइविंग सीट पर हो, जहां मर्जी चाहे इस गाड़ी को ले जाओ। तुम ड्राइवर की मर्जी पर नहीं हो। ट्रेन में बैठोगे तो जहां ट्रेन जानी वहीं जाओ, लेकिन इसके ड्राइवर तुम स्वयं हो। तुम जहां चाहे इस शरीर को ले जा सकते हो, लेकिन बस तुम्हारी संकल्प शक्ति मजबूत होनी चाहिए। जैसे भगवान ने बोला ना, कहा यह संकल्प वृक्ष है, तुम यहां संकल्प लेके तो देखो, ना पूरा हो तो बताना। और आप देखो, जिन चीजों का भी आपने आज तक संकल्प लिया है वो अवश्य पूर्ण हुआ। आप देखो, जैसे बहुत सुंदर भगवान ने बोला, कहा देखो, जो कोई भी परमात्मा के इस कार्य में लग जाता है तो तुम्हारे जीवन के जो कांटे हैं ना वो भी हट जाते हैं। कहा कैसे हट जाते हैं? कहा देखो, तुम्हारा छोटा बच्चा होता है और कभी धोखे से बच्चे से घर में कांच टूट जाता है, मां क्या करती है? तुरंत बटोर के, पोछा लगा के, सफाई करके उस कांच को हटा देती है। क्यों? कहीं मेरे बच्चे के पैरों में कांटा ना चुभ जाए। कहा इसी प्रकार तुम भी परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाओ, संकल्पित हो जाओ। तुम्हारे जीवन में भी जितने कांटे हैं परमात्मा स्वतः हटा देगा, लेकिन कब? जब तुम उसकी ओर अग्रसर हो जाओ। और यही संकल्प तुमको यहां पर इस संकल्प भूमि में लेना है। बताओ, ले रहे हो? बहुत कम लोग हाथ उठा रहे हैं, इंग्लैंड वाले उठा रहे। हाँ ले लो, नहीं तो काल तो बाहर खड़ा है। सभी प्रेमियों को हरि ओम, राम राम। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा है। हम क्या बताएं तुमको, सभी कुछ तुम्हें खबर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। किस्मत है वो हमारी जो तेरा फैसला है। किस्मत है वो हमारी जो तेरा फैसला है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा है। सारे जहां के
बात है, दुनिया का कोई भी कार्य तो हो जाएगा, लेकिन अपने मुक्ति के लिए हमें स्वयं पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और ये से केवल संभव है गुरु मुख से जब गीता ज्ञान लेंगे। हरिओम गुरु जी, बहुत अच्छा आपने बताया ना कि फर्ज और धर्म अज्ञानता में समझते हैं कि हमारा परिवार का पालन पोषण, बच्चों को पढ़ाना लिखाना ये, लेकिन ज्ञानी जो है फर्ज क्या समझता है, फंसो राम जवानी में, और सत्संग आना एक बहुत बड़ा मतलब फर्ज ये मानता है वो। बहुत अच्छा लगा भैया की बात, बहुत अच्छी लगी सत्संग वाली। सत्संग ही मेन है, सत्संग जो लेगा वो हर चीज से बच जाएगा, सच बात है। संगीता रानी हरिओम गुरु जी, हरिओम जी, हरिओम गुरु। बहुत अच्छी बात लगी कि अशोक रहना हमारा धर्म है। और जैसे भैया ने बताया ना शीशे वाली बात, कि शीशा टूट गया तो तुरंत माँ उसको समेट करके फेंक देती है। तो ऐसे ही हम भी जब गुरु के ऊपर समर्पित रहेंगे तो गुरु भी हमारा ध्यान रखेगा। ये बात बहुत अच्छी लगी। सुशीला जी। हरिओम गुरु जी, हरिओम भैया, बहुत अच्छी बात आप बताए ना कि सच में हर कोई आसक्ति से प्यार करते हैं, जिसको जितना चाहते हैं, मानते हैं, जानते हैं, उतना उससे प्रेम होता है। जो निठल्ला होता है, जो काम नहीं करता है, रहता सच में है एक ही कुल के दो बच्चे होते हैं, लेकिन जो हमें गाली देता है, बात देता है, या वो पति है, तो उसे हम प्रेम उतना नहीं कर पाते, अपना स्वार्थ से प्रेम करते हैं। दूसरी बात बहुत अच्छी लगी कि सच में पहले था हम लोग माया में एकदम लिप्त हुए उसी को सत मानते थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि नहीं, ये सब कुछ नहीं है। अपना मुक्ति जो गुरु जी बता रहे हैं, जो मतलब अपनी मुक्ति के लिए अपनी टेंशन करे, अपनी चिंता करे, वही हमारा साथ हमेशा चाहिए। हरिओम गुरु जी, ज्ञान जो है कि अशोक में रहने का है। श्री श्याम की मीरा। हरिओम गुरु जी, जैसे ज्ञानी के बारे में बताया ना कि ज्ञानी भगवान की शरण में रहना अपना फर्ज और धर्म समझता है, और भगवान के शरण में रहना ही हमारा धर्म है। क्या बोली पद्मा जी? हरिओम गुरु जी, ये आपने बताया ना हमें अपनी मुक्ति के लिए स्वयं पुरुषार्थ करना होगा और नहीं सत्संग में आना होगा। और भैया ने बताया था जैसे कि अपनी मुक्ति के लिए, और कहते भूल दिनेश की रूबी, दिनेश की रूबी। हरिओम गुरु जी, हरिओम भैया भाभी, सब ज्यादा हम सोचे गुरु ज्ञान नहीं थे कि गुरु की नजर पड़ेगी मुझ पर। तो जैसे बताया ना आपने, अपनी मुक्ति के लिए हमको स्वयं पुरुषार्थ करना पड़ा। और भैया ने बताया जैसे हम परमात्मा की राह पे आगे बढ़ते हैं तो गुरु हमारे सारे रास्ते काटे अपने आप स्वतः ही निकाल देते हैं। लक्ष्मी जी। सभी लोगों ने सभी बता दिया, हम क्या बताएं, बस एक वैष्णव में गहरा राज है। हम रोज आएंगे तो राज सीख पाएंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ, क्या बोला द्वारका भैया? गुरु जी प्रणाम, बहुत अच्छा लगा आपने बताया कि जगत में जो कुछ भी दिखाई देता है वो सब नाशवान है, ये बात बहुत अच्छी लगी। सुशील भैया। हरिओम गुरु जी, अज्ञानी जो होता है घर बच्चे परिवार के कमाने धमाने इसके लिए परेशान रहता है। अज्ञानी जो होता है गुरु के मुख से वाणी सुनता है और सत्संग डेली आता है। मंगल भैया। हरिओम गुरु जी, सब काम छोड़ के पहले सत्संग, काल से बचना है। पीछे 100 भैया क्या बता रहे? जैसे राजा की पत्नी उसको मारने के लिए क्या बोलते हैं पीछे पड़ी थी, वैसे ही माया हम लोग को मारने के लिए पीछे पड़ी, इसलिए रोज सत्संग आए और उससे दूर रहना। हाँ, क्या बोल रहे हैं विश्वकर्मा जी? नंबर 2। हरिओम गुरु जी, बहुत अच्छा आपने बताया कि दुनिया के हर काम तो हो जाएगा, लेकिन अपना मोक्ष और कल्याण के लिए हमको जो है सत्संग का शरण लेना पड़ेगा। यादव जी क्या बोल रहे हैं? हरिओम गुरु जी, यादव जी क्या बोल रहे हैं? गुरु जी, आपके सत्संग का इतना अच्छा प्रताप है कि जिस दिन आप अशोक रहना तेरा धर्म है, और जो अभी आप बताए कि फर्ज क्या है, तो जो मोह को ही लोग फर्ज और धर्म समझ लेंगे, लेकिन जो
गुरु शरण में रहेगा, फसोराग में जवानी वो सबसे अच्छी रहती। गुरु जी एक बात और कहना चाहूँगा, आज 5 महीने से मुझे आए हो गया, कल के बाद से सत्संग का आप इतना अच्छा प्रताप गुरु जी, इस दिन लखनऊ चले गए थे, तो मैं उस दिन इतना हाईली फिटअप था कि होली कुछ नहीं मनाया, मेरी भाई बच्चे सब, मैं एकदम पड़ा था अपना हॉस्टल में जा करके। तो मेरे मन में आया कि मैं अब कहाँ जाऊँ, तो संयोग से मैं ये सत्संग के प्रताप के नाते बोल रहा हूँ, बोलने की इच्छा नहीं होती थी मेरे को बोल रहे, तो मैं 2 जगह गया, जस्टिस घोषण जी के यहाँ गया, कृष्णपुरारी जी गया, और इलाहाबाद में ये बड़ी शान की बात है, अगर वो ना होते तो निर्भया केस में चारों को फांसी न होती, बहुत बहुत हाईली प्रेशर होता है हर तरह से शांत मेरे से। तो फिर शाम को थोड़ा नॉर्मल हुआ, और दूसरा ये है कि मैं इसमें नाले के ऊपर पंकज जी और जगदीश भुवन मेरे घर गए, मेरी स्थिति बड़ी अत्यंत दयनीय होती तभी बेहतर होता, तभी मैं उसी तरह मस्त रहता हूँ। और कल आपसे वार्ता के अनुसार मैं जो कहूँगा सत्य कहूँगा, उसके अलावा नहीं कहूँगा। इसके पहले बहुत ज्यादा वो नहीं मानता था, लेकिन कल मैंने आपको गुरु माना, और टाइम खराब हो रहा है इसलिए एक मन में निकल रहा है कि जैसे वही बात कहूँ जो अर्जुन ने कृष्ण भगवान से कही थी, मेरी मजबूरी में से बिना संस्कृत बोल नहीं पाता था, उन्होंने कहा था नष्टो मोहा लब्ध्वा तत्प्रसादात् मैं अर्जुन स्थितो अस्मि संदेह का इससे प्रश्न, मतलब नष्ट मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया, स्मृति को प्राप्त हो गया हूँ, मैं जान गया हूँ कि मैं जीव नहीं ब्रह्म हूँ। और ये भी इसमें भी आप ही कृपा है, और स्थितो अस्मि मैंने सुख दुख समेत रहता हूँ, लाभा लाभा जो सुख दुख हानि लाभ सब चीज में सम स्थिति जैसे ऐसी है। और मेरा अब मैं आपकी घर से बचना था, मैं अब आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। हरिओम गुरु जी, हरिओम जी। बहुत अच्छी बात लगी आपने जो बताया ना कि हर आदमी अपने मुंह से उसको प्यार करता है, और भैया ने जैसे बोला ना कि पहले काल था वही आ गया है, आप सत्संग में रहेंगे तो काल से बच जाएंगे। कुछ बताओ, कल भी भजन सुना, क्या सुने बताओ। ये बात अच्छा है कि मत कोई भूले परम संसार, गुरु बिन कोई ना उतरे वो पार। संजय भी है। गुरु जी, गुरुमुख से ज्ञान सुनेंगे तभी भव सागर से पार होगा। ये बात बहुत अच्छी लगी कि जो माँ है अगर कांच टूट गया तो तुरंत उसको साफ कर देती है, एक भी दाना नहीं रहता है कि चुप जाएगा। ऐसे ही भगवान के अगर हम शरण में रहेंगे तो हमारे रास्ते के सारे कांटे वो दूर कर देंगे। डॉक्टर शांति